नमस्कार दोस्तों, दिल्ली समाचार में आप सभी का स्वागत है। आइए हर रोज की तरह आज भी दिल्ली की बड़ी ताज़ा खबरें जान लेते हैं, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओलंपिक में गोल्ड जीतने वाले को मिलेंगे 7 करोड़। दिल्ली में अब ओलंपिक में स्वर्ण पदक विजेता को 7 करोड़, रजत पदक विजेता को 5 करोड़ और कांस्य पदक विजेता को 3 करोड़ रुपए मिलेंगे। अब तक हरियाणा पुरस्कार राशि देने के मामले में सबसे आगे था, जहां स्वर्ण पदक विजेता को 6 करोड़, रजत पदक विजेता को 4 करोड़ और कांस्य पदक विजेता को 2.5 करोड़ रुपए दिए जाते हैं। नशे की लत और होटल का खर्च पूरी करने के लिए करते थे लूटपाट, 2 आरोपी गिरफ्तार। पश्चिमी दिल्ली पुलिस ने लूटपाट करने वाले 2 आरोपितों को गिरफ्तार किया है। वे नशे की लत और होटलों का खर्च पूरा करने के लिए चोरी और लूटपाट करते थे। पुलिस ने उनके पास से चोरी की मोटरसाइकिलें, चाकू, पिस्टल और कारतूस बरामद किए हैं। शिकायतकर्ता की बहन के वीडियो कॉल से उनकी पहचान हुई और पुलिस ने उन्हें नाला रोड बक्करवाला से गिरफ्तार किया। सीबीआई कोर्ट ने घूस कांड में आरोपी एमसीडी क्लर्क को दी जमानत। दिल्ली में सीबीआई कोर्ट ने रिश्वतखोरी के मामले में एमसीडी क्लर्क अरुण कुमार को जमानत दे दी है। अरुण कुमार पर तिमारपुर में सील की गई दुकानों को खुलवाने के लिए रिश्वत मांगने का आरोप है। सीबीआई ने शिकायत मिलने पर कार्रवाई करते हुए अरुण कुमार और 2 अन्य को रंगे हाथों गिरफ्तार किया था। अदालत ने 50,000 के मुसलके पर जमानत दी है। पानी की बर्बादी रोकने के लिए 5 सितारा होटलों पर कसेगी नकेल। हर रोज सीवर में बहाया जा रहा 760 किलोलीटर पानी। दिल्ली के 5 सितारा होटलों में भी जल प्रबंधन सही ढंग से नहीं हो रहा है। जहां एक ओर इनमें जलापूर्ति के लिए टैंकरों और बोरवेल का सहारा लिया जा रहा है, वहीं ज्यादातर का सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट अपनी पूर्ण क्षमता से काम नहीं कर रहा है। आलम यह है कि इन होटलों में रोज 760 किलोलीटर शोधित पानी सीवर में बहाया जा रहा है। पानी की बर्बादी रोकने के लिए दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति ने राजधानी के सभी 5 सितारा होटलों से वाटर मास बैलेंस शीट के जरिए जल प्रबंधन की रिपोर्ट मांगी थी। 40 होटलों ने डीपीसीसी को रिपोर्ट साझा की। इनमें से 6 होटलों का डीपीसीसी की टीम ने वहां जाकर निरीक्षण किया। दिल्ली में बड़े इवेंट करना होगा आसान। डिजिटल सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम की होगी शुरुआत। दिल्ली सरकार राजधानी को ग्लोबल इवेंट हब बनाने की दिशा में काम कर रही है। इसके लिए मंत्री कपिल मिश्रा ने इवेंट मैनेजमेंट कंपनियों के साथ बैठक की, जिसमें डिजिटल सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम शुरू करने का प्रस्ताव रखा गया, ताकि आयोजकों को आसानी से अनुमतियां मिल सकें। डेस्टिनेशन वेडिंग को बढ़ावा देने और ऐतिहासिक स्थलों पर आयोजनों की अनुमति सरल करने पर भी विचार हुआ। सीबीएसई का नया प्लान। 11वीं और 12वीं में साइंस और मैथ्स चुनने की मिलेगी आजादी। सीबीएसई 2026-27 से 11वीं और 12वीं कक्षा में एसटीईएम विषयों को 2 स्तरों पर पढ़ाने की योजना बना रहा है। छात्र अपनी रुचि और करियर के अनुसार विषय का स्तर चुन सकेंगे। यह बदलाव राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप है। इसका उद्देश्य छात्रों पर तनाव कम करना और विषय की समझ को गहरा करना है। युवती के साथ बाइक पर घूम रहा था छात्र, रास्ता रोककर धारदार हथियार से किया हमला। पूर्वी दिल्ली के पांडव नगर में एक छात्र पर युवती के साथ घूमने के दौरान धारदार हथियार से हमला हुआ। पीड़ित हर्ष भाटी ने अक्षत शर्मा नामक युवक पर हत्या के प्रयास का आरोप लगाया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। जांच में पता चला है कि आरोपी और पीड़ित दोनों एक ही विश्वविद्यालय में पढ़ते हैं और युवती को लेकर विवाद था। यमुना के डूब क्षेत्र में अतिक्रमण पर लगेगी लगाम। 11 लंबे हिस्से में स्टील की बाड़ लगाएगा डीडीए। दिल्ली विकास प्राधिकरण डीडीए यमुना के डूब क्षेत्र को अतिक्रमण से बचाने के लिए वजीराबाद बैराज से आईटीओ बैराज तक 11 किलोमीटर लंबी स्टील की बाड़ लगाएगा। 18 करोड़ की इस परियोजना से यमुना वाटिका जैसे पुनर्स्थापित क्षेत्रों को सुरक्षा मिलेगी। डीडीए यमुना किनारे मनोरंजक स्थल भी विकसित कर रहा है। दिल्ली सरकार ने डीवीबी पेंशनधारियों को दी खुशखबरी। ग्रेच्युटी सीमा बढ़ाकर की 25 लाख रुपए। दिल्ली सरकार ने डीवीबी पेंशन भोगियों के लिए ग्रेच्युटी सीमा 20 लाख से बढ़ाकर 25 लाख रुपए कर दी है, जो 1 जनवरी 2024 से प्रभावी है। बिजली मंत्री आशीष सूद ने कहा कि इससे लगभग 500 पेंशन भोगियों को लाभ होगा। ग्रेच्युटी वह राशि है जो सेवानिवृत्ति पर कर्मचारियों को उनके कार्य के लिए दी जाती है। इस वृद्धि से सरकार पर 16 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। कांवड़ियों के लिए दिल्ली सरकार ने खोली तिजोरी। शिविर आयोजकों को मिलेगी 1-1 लाख की अतिरिक्त राशि। दिल्ली सरकार ने कांवड़ शिविरों के आयोजन के लिए अतिरिक्त राशि आवंटित की है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने प्रत्येक शिविर आयोजक को 1-1 लाख रुपए अतिरिक्त देने का फैसला किया है, जिससे कुल 3.74 करोड़ रुपए का अतिरिक्त खर्च आएगा। यह निर्णय शिविर आयोजकों को प्रोत्साहित करने और कांवड़ियों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करने के उद्देश्य से लिया गया है।
वर्दी वाली प्रेमिका के साथ दरोगा इंदौर से गिरफ्तार, 50 लाख रुपए से जुड़ा है मामला। पूर्वी दिल्ली साइबर थाने का फरार एसआई अंकुर मलिक अपनी प्रेमिका एसआई के साथ इंदौर से गिरफ्तार किया गया। उत्तर पूर्वी जिला पुलिस ने यह गिरफ्तारी की है। एसआई अंकुर मलिक पर ठगों के बैंक खातों से फ्रीज की गई 50 लाख रुपए से अधिक की रकम लेकर फरार होने का आरोप है। उसके साथ दिल्ली पुलिस की एक शादीशुदा महिला एसआई भी थी। एससी के आदेश ने बढ़ाई चांदनी चौक के व्यापारियों की टेंशन, नेशनल क्लब में जुटेंगे 150 से ज्यादा संगठनों के प्रतिनिधि। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद चांदनी चौक में अवैध निर्माणों पर कार्रवाई से व्यापारी डरे हुए हैं। उन्हें मरम्मत पर भी कार्रवाई का डर है। एमसीडी पर परिभाषा तय करने का दबाव है। व्यापारियों ने महापंचायत बुलाई है, जिसमें आगे की रणनीति पर विचार होगा। कैट का कहना है कि कई इमारतें नियमानुसार हैं, फिर भी कार्रवाई का डर है। दिल्ली एनसीआर में भूकंप के खतरे को लेकर प्रशासन अलर्ट। 1 अगस्त को 55 जगहों पर होगी मॉक ड्रिल। दिल्ली एनसीआर में भूकंप के बढ़ते झटकों के खतरे को देखते हुए प्रशासन अलर्ट हो गया है। 1 अगस्त को दिल्ली के 11 जिलों में 55 से ज्यादा जगहों पर मेगा मॉक ड्रिल का आयोजन किया जाएगा। इस अभ्यास में दिल्ली नगर निगम सरकारी अस्पताल, फायर ब्रिगेड, पुलिस बल और एनडीआरएफ समेत कई विभाग शामिल होंगे। नोएडा से फरीदाबाद जाने वाली रोड भी बंद। ट्रैफिक जाम ने बढ़ाई वाहन चालकों की परेशानी। कांवड़ यात्रा के कारण दिल्ली के कालिंदी कुंज में नोएडा फरीदाबाद मार्ग बंद कर दिया गया है। नोएडा से फरीदाबाद जाने वाले वाहनों को 8 किमी का अतिरिक्त चक्कर लगाना पड़ रहा है। दिल्ली नोएडा मार्ग पहले से ही बंद है, जिससे जाम की स्थिति बनी हुई है। पुलिस के अनुसार मंगलवार को स्थिति और खराब हो सकती है। फ्लाइट का इंतजार नहीं कर रहा बोझिल। दिल्ली एयरपोर्ट पर कहीं हो रहा भरतनाट्यम तो कहीं बज रही शहनाई। दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट पर डेल वाइब्स उत्सव मनाया जा रहा है। यात्रियों को शास्त्रीय नृत्य, संगीत और शिल्प कार्यशालाओं का लाइव अनुभव मिल रहा है। इस पहल का उद्देश्य यात्रा के दौरान सांस्कृतिक अनुभव प्रदान करना और तनाव कम करना है। यात्री कथक, भरतनाट्यम जैसे प्रदर्शनों का आनंद ले रहे हैं। यह उत्सव भारत की सांस्कृतिक समृद्धि की झलक दिखाता है। मौसम की मेहरबानी के बीच कांवड़ियों का आगमन शुरू। बम बम भोले की सड़कों पर सुनाई दे रही गूंज। पश्चिमी दिल्ली में नजफगढ़ मेन रोड पर कांवड़ शिविरों में कांवड़ियों का भव्य स्वागत किया जा रहा है। मौसम अनुकूल रहने से कांवड़ियों को यात्रा में आसानी हो रही है। शिविरों में उनके लिए भोजन, आराम और मनोरंजन की पूरी व्यवस्था है। श्री गोवर्धन भक्त मंडल ने गंगोत्री से जल लाने वाले कांवड़ियों का स्वागत किया और शिविर में विभिन्न सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। दिल्ली एनसीआर में बदला मौसम। तेज हवाओं के साथ झमाझम बारिश से उमस भरी गर्मी से मिली राहत। दिल्ली एनसीआर में मंगलवार को मौसम ने करवट ली, जहां तेज हवाओं के साथ झमाझम बारिश हो रही है, जिससे तापमान में गिरावट आई है। दिल्ली रेंज से लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली है। मौसम विभाग के अनुसार पूरे सप्ताह बूंदाबांदी या हल्की बारिश का अनुमान है। बारिश के कारण दिल्ली की वायु गुणवत्ता मध्यम श्रेणी में बनी हुई है।